Welcome to all of you in our coaching institute राजसी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे आईपीसी नॉमेनक्लेचर, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन और एल्कीन। एल्केन में हमने बताया था एल्केन का सामान्य सूत्र था, यानी कि एल्केन में अगर देखा जाए तो एल्केन यहाँ पर सब जुड़ा है एन। क्या जुड़ा है? एन। यानी कि यहाँ पर जो हमारा अनुलग्न है एन है। क्या है? एन है। क्या होता है? एन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। यानी कि कहा जाता है एल्केन में कौन सा बंध पाया गया था? सिंगल बंध। यानी कि अगर n की जगह हम लोग कितना रखते हैं? एन रखते हैं। तो इस तरह से यानी C1H2 इंटू 1 प्लस 2 हुआ था, यानी C1H2n 2 प्लस 2 2 4 हुआ था। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक कार्बन से मेथ हुआ था, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट होता है, 6 कार्बन से एक्स होता है, 7 कार्बन से एफ, 8 कार्बन से 8 होता है, 9 कार्बन से नॉन होता है और 10 कार्बन से डेक होता है। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो C यानी एक कार्बन है, यानी कि मेथ हुआ, और इसमें क्या हमें जोड़ना है? सिंगल बंध पाया जाएगा और इसमें जोड़ना एन। क्या जोड़ना है? एन। तो क्या बन गया? मेथेन। इसी प्रकार एल्कीन की बात किया गया था। एल्कीन में बताया गया था, यानी कि एल्कीन अगर देखा जाए यहाँ पर इन शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? इन। यानी कि एल्कीन का अनुलग्न जो होगा, अनुलग्न इन होता है। क्या होता है? इन। अब इसका सामान्य सूत्र अगर कहा जाए तो CnH2n हुआ था, होता है। और जहां पर इसमें डबल बंध पाया जाता है, एल्कीन क्या पाया जाता है? डबल बंध पाया जाता है। एल्केन की बात करें तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन की बात करें तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी फार्मूले में हम लोग n बराबर अगर हम लोग 5 रखते हैं तो C5H2 इंटू 5 हो गया, तो C5H2 5 जा 10 हो रहा है। तब ऐसी दशा में 5 कार्बन हम लोग देख रहे हैं, क्या मिला हमको? पेंट मिला। 5 कार्बन क्या होगा? पेंट। और ये किस श्रेणी का है? एल्कीन का। तो एल्कीन की पहचान कैसी होगी? कहें कि हाइड्रोजन को जो संख्या है कार्बन के दुगुना के बराबर है। तो इस तरह इसमें क्या जुड़ेगा? इन। तो क्या बन गया? पेंटीन। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन। क्या देखेंगे? एल्काइन। अब एल्काइन की बात कर लें। एल्काइन में अगर देखा जाए इसमें क्या जुड़ा है? आयन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आयन। अर्थात एल्काइन का अनुलग्न जो होगा, अनुलग्न आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है। अब यहाँ पर कौन सा बंध पाया जाता है? तो कहेंगे ट्रिपल आ बंध पाया जाता है। तो एल्काइन जो होता है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है? ट्रिपल आ बंध पाया जाएगा। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n और -2 होता है। अब यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तब C1H2 इंटू 1 - 2 अर्थात कहा जाए तो इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? यानी देखा जाए तो C1 और ये 2 - 2 हो जाता है, अर्थात C केवल बचता है, हाइड्रोजन गायब हो जाता है। इस तरह ये कंपाउंड्स नहीं है। तो n बराबर कितना रखा जाएगा? कहेंगे n बराबर 2 लिया जाएगा। 2 पर फॉर्मेशन होगा, यानी कि C2H2 इंटू 2 और माइनस कितना? 2 करेंगे तो C2 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 और माइनस कितना करना है? 2 करना है। 4 2 का कितना बचेगा? तो कहेंगे 2 बचेगा। तो C2H2 कितना हो गया? C2H2। अब इसकी संरचना अगर हमें देखना है तो 2 कार्बन जो होंगे ट्रिपल आ बंध से जुड़ेंगे और इनमें क्या? एक एक हाइड्रोजन लग जाएंगे। यह इसकी संरचना हो गई। अब नाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हैं? कहेंगे 2, और 2 कार्बन से हमारा क्या होता है? एथ। क्या होता है? एथ। और
किस श्रेणी का है, तो कहेंगे एल्काइन का है। किसका है, एल्काइन का। और एल्काइन की पहचान क्या है कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन के दुगने से 2 कम होगी। ऐसे दशा में हम क्या जोड़ेंगे, यानी अनुलग्न जोड़ा जाएगा आयन। तो क्या हो जाएगा, एथ में जोड़ दिया गया आयन, तो क्या बन गया, एथाइन। अगर n बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो C3H2 × 3 -2 होता है, तब C3 3 2 6 -2। अब ये हो गया C3H4। 3 कार्बन से अगर कहा जाए तो हमारा क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। और दोगुना से 2 कम हुआ, दोगुना से 2 कम हुआ, इसलिए एल्काइन श्रेणी का हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, आयन। क्या बन गया, प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। ये हो गया हमारा एथाइन और ये हो गया प्रोपाइन। इसी प्रकार हम जैसे लेते चले जाएंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग n बराबर 4 लेते हैं, कितना लेते हैं, 4, तब क्या मिलेगा, तो कहेंगे C4H2 × 4 और -2। तो C4H4 2 8 -2, तो बचा क्या, कहेंगे C4 और H6, यानी 4 कार्बन हुआ ब्यूट। और इस श्रेणी होने की वजह से क्या जोड़ेंगे, आयन। क्या बन गया, ब्यूटाइन। तो ये हमारा हो गया एल्काइन। अब हम लोग देखेंगे एल्किल समूह। तो एल्किल समूह क्या है, तो एल्किल समूह की अगर बात करें, अगर एल्केन में से, इस समूह में से, एल्केन समूह से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसी क्रियात्मक समूह या हैलोजन समूह द्वारा, क्रियात्मक समूह या हैलोजन समूह द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अगर विस्थापित कर दिए जाते हैं, तो जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल समूह कहा जाता है। अब बात कर लें तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, कहेंगे CnH2n + 2 होता है। इसमें से माइनस हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन घटा देना है। तो जैसे हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा CnH2n और +1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा एल्किल समूह का क्या हो गया, समान सूत्र हो गया। तो एल्किल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एल्किल ईल जुड़ा है। क्या जुड़ा है शब्द, ईल। तो ईल इसका जो है कहेंगे अनुलग्न हो गया। क्या हो गया, अनुलग्न हो गया। समान सूत्र हो गया CnH2n + 1। और बात कर लें कि एल्किल समूह प्राप्त कहाँ से होता है, तो जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, यानी किसी हैलोजन द्वारा या किसी क्रियात्मक समूह द्वारा क्या विस्थापित हो जाता है, तो जो प्राप्त समूह होता है उसे कहते हैं एल्किल समूह। यानी एल्किल का अनुलग्न जो शब्द होता है क्या लगता है, ईल लगता है। क्या लगता है, ईल। अब जैसे बात कर लें, अगर हम लोग n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखें तो CnH2n + 1 में तो C1 हुआ, H2 × 1 + 1 हुआ, तो C1 2 1 जा 2 +1, तो CH2n 3 हो गया। 3 कार्बन से अगर कहा जाए, सॉरी 1 कार्बन है इसलिए मेथ। क्या हुआ, मेथ। और हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से 1 कम हो गई, अर्थात सॉरी दोगुने से 1 अधिक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ईल है, अर्थात क्या हो गया, मेथिल। इसी प्रकार अगर n बराबर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, तो होगा C2H2 × 2 +1, तो C2H2 2 जा 4 + 1, तो 4 1 5, तो C2H5 हुआ। अब कहेंगे कैसे पहचानेंगे कि एल्किल समूह है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोगुने से हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 1 अधिक है, अर्थात अगर दोगुना से 2 अधिक होता तो एल्केन होता। 1 कम हो गया, इसका मतलब उससे प्रतिस्थापित हो गया, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो चुका है, इसलिए कौन समूह है, एल्किल समूह है। अब 2 कार्बन से अगर हम लोग बात कर लें तो 2 कार्बन का मतलब होता है एथ। क्या होता है, एथ। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए क्या जोड़ा जाएगा, ईल। क्या बन गया, एथिल। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आगे भी। अब हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूहों को। किनको देखेंगे, क्रियात्मक समूह और उनके नाम, क्रियात्मक समूह और उनके नाम। तो पहले अगर हम लोग देख लें ROH, ROH को कहा जाए एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
एल्कोहल जिसके लिए हम लोग अनुलग्न आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आल। दूसरा हमारा समूह हो जाता है RCHO जिसकी संरचना RC डबल बंध OH होती है। इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड सामान्य में एल्डिहाइड कहा जाता है। IPAC में इसके लिए अल जोड़ा जाता है, यानी अनुलग्न इसका क्या है? अल होता है। तीसरा समूह हमारा है RCOOH जिसकी संरचना अगर कहा जाए RCOOOH या RCOOH मतलब लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर लें तो इसके लिए ओइक एसिड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ओइक एसिड, यानी ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, यानी कि इसका अनुलग्न क्या हो गया? ओइक अम्ल। इसके बाद हम लोग बात कर लें RCOR की। RCOR मतलब R इसकी स्ट्रक्चर तो इस तरह होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि R और R डैश जो लगे एल्किल या एरिल समूह है। यह है हमारा कीटोन। क्या है? कीटोन। यानी कि अगर कहा जाए कीटोन में इसके लिए अनुलग्न ओन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ओन शब्द जोड़ा जाता है। इसके बाद क्रियात्मक समूह हमारा आता है RCOOR जिसका नाम होता है एस्टर। क्या होता है? सामान्य नाम एस्टर, जिसके लिए हम लोग O8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अनुलग्न O8 जोड़ा जाता है। इसके बाद क्रियात्मक समूह की बात कर लें तो ROR डैश, यानी कि इसे सामान्य में भी एमीन कहा जाता है और IPAC में भी ऑक्सी यानी ईथर है। क्या है? सामान्य में इसका नाम ईथर है, जिसके लिए ऑक्सी शब्द जोड़ा जाता है। अन्य समूह में अगर बात कर लें और आगे RNH3 इसे हम लोग बोलते हैं IPAC में, यानी कि अगर क्रियात्मक समूह के नाम बात कर लें तो इसको एमीन कहा जाता है। इसके लिए सामान्य और IPAC दोनों के दोनों एक ही शब्द जोड़ा जाता है। इसका अनुलग्न भी क्या होता है? एमीन होता है। क्या होता है? एमीन। शेष अब हम IPAC नाम किस तरह बनाते हैं ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।